गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केएमएमपी ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। क्लास 11th के अंदर अपने पास हाइड्रोजन चैप्टर चल रहा था। इस हाइड्रोजन के अंदर सबसे पहले तो हाइड्रोजन की स्थिति बता दी थी गई आवर्त सारणी के अंदर। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बनाने की विधियाँ वगैरह हो गई थी, रासायनिक गुणधर्म हो गए थे। आज अपने पास जो टॉपिक है वो है हाइड्राइड्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग? हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है हाइड्राइड्स, किससे कहते हैं? सबसे पहले तो वो बता देता हूँ कि हाइड्रोजन जब अपने से उच्च विद्युत ऋणी तत्वों से सहयोग करके, क्या कहा मैंने? जब हाइड्रोजन अपने से उच्च विद्युत ऋणी तत्वों से सहयोग करके, उच्च विद्युत ऋणी तत्वों से सहयोग करके जब द्विअंगी यौगिक बनाता है, क्या बनाता है? द्विअंगी यौगिक बनाता है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? हाइड्राइड्स कहते हैं। वो द्विअंगी यौगिक जो है वो क्या कहलाते हैं भी? आपके हाइड्राइड कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर, किसको छोड़कर? आपके उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर, ठीक है भाई? किसको छोड़कर? उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर क्या करता है आपके हाइड्रोजन? अन्य तत्वों से अभिक्रिया आपके करता है। तो क्या डेफिनेशन है? जब हाइड्रोजन अपने से उच्च विद्युत ऋणी तत्वों से सहयोग करके द्विअंगी यौगिक बनाता है, तो उन द्विअंगी यौगिकों को अपन क्या कहते हैं? हाइड्राइड। और वो क्या है? शर्त क्या है? उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर बनाता है। अब देखिए, ये जो हाइड्राइड्स होते हैं आपके, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्राइड जो होते हैं ये आगे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपके होते हैं। तो हाइड्राइड्स के अब प्रकार की बात अपन लोग कर रहे हैं। हाइड्राइड के प्रकार। तो इस हाइड्राइड्स के प्रकार के अंदर क्या कहा मैंने आपके? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ये आपके होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला जो हाइड्राइड होता है वो कहलाता है आपके सहसंयोजी हाइड्राइड। पहला कौन सा होता है? सहसंयोजी हाइड्राइड, ठीक है भाई? सहसंयोजी हाइड्राइड कह सकते हैं, या आणविक हाइड्राइड भी इसे अपन लोग कह सकते हैं। सहसंयोजी हाइड्राइड या क्या कहलाता है? ये आपके आणविक हाइड्राइड भी आपके कहलाते हैं। अब देखो क्या विशेषता है, बड़ी ध्यान से आप लोग समझना कि जब हाइड्रोजन आपके पी ब्लॉक के तत्वों से, आवर्त सारणी में आपने पढ़ा होगा 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है? कौन कौन से होते हैं आपके? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और कौन से आपके? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और आपकी क्या है? एफ ब्लॉक के क्या है? आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है भाई? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कौन से? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन जब किससे? पी ब्लॉक के तत्वों से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाए। किससे अभिक्रिया करके? पी ब्लॉक के तत्वों से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाए, तो वो हाइड्राइड कौन से कहलाते हैं? आपके सहसंयोजी हाइड्राइड कहलाते हैं। जब हाइड्रोजन पी ब्लॉक के तत्वों से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाए तो उसे क्या कहते हैं? आपके क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है भाई? यहाँ तक बात। अब देखिए, ये जो सहसंयोजी हाइड्राइड्स होता है ये खुद आगे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। सहसंयोजी हाइड्राइड खुद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपके होते हैं। ध्यान से समझना बात को। अब देखो, पी ब्लॉक ध्यान रखना, आवर्त सारणी में कहाँ रखा हुआ है? वर्ग 13 से लगाकर, कहाँ से? 13वें वर्ग से लगाकर कहाँ तक? 18वें वर्ग तक कौन सा ब्लॉक है? आपका पी ब्लॉक होता है। 13वें से लगाकर कौन सा? 18वें वर्ग तक होता है। अब इसमें 18वें वर्ग में उत्कृष्ट गैस है तो वो रिएक्शन नहीं करती। 18वें वर्ग में क्या है? उत्कृष्ट गैस है, वो क्या है? अभिक्रिया नहीं करती, हाइड्राइड आपके नहीं बनाती। तो ये कह सकते हैं 13 से 17 तक, ठीक है भाई? तो हाइड्राइड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपके होते हैं। सबसे पहला होता है आपके इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। पहला कौन सा आएगा? इलेक्ट्रॉन क्या है आपके? न्यून हाइड्राइड आपके होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यून हाइड्राइड होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड कैसे बनते हैं? तो याद रखना आप, जब हाइड्रोजन 13वें वर्ग के तत्वों से, किससे? आपके हाइड्रोजन कौन से? हाइड्रोजन प्लस
13वें वर्ग के तत्वों से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाए ना, तो वो कौन से कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड कहलाते हैं। अब इनको न्यून क्यों कहते हैं? एक्चुअल में क्या है, इस प्रकार के, जैसे उदाहरण B2S6 होता है इसका, इस प्रकार के हाइड्राइडों के पास अपनी लुईस बिंदु संरचना बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार के हाइड्राइडों के पास अपनी लुईस बिंदु संरचना बनाने के लिए क्या नहीं होते? पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड कहलाते हैं। न्यून का मतलब क्या होता है? आपके कम होता है। न्यून का मतलब क्या होता है? आपके कम होता है। ठीक है भाई, तो ये आपके सहसंयोजी हाइड्राइडों के अंदर पहला कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड आपके होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो सेकंड है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड। सेकंड कौन सा कहलाता है? इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड कहलाता है। दिमाग खराब कर दिया। हाँ, तो नेक्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है? आपके इलेक्ट्रॉन कौन सा है? परिशुद्ध हाइड्राइड आपके होता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन कौन सा है? परिशुद्ध हाइड्राइड आपके होता है। अब इसकी क्या विशेषता है कि जब हाइड्रोजन आपके कौन से 14वें वर्ग के तत्वों से, कौन से? पी ब्लॉक के कौन से 14वें वर्ग के तत्वों से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाए, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड कहलाता है। जैसे CH4 वगैरह है, ये इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध। अब क्या है? परिशुद्ध क्यों कहते हैं? इस प्रकार के हाइड्राइडों के पास लुईस बिंदु संरचना बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं भाई? आपके इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड कहलाता है। तो पहला कौन सा? इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्रोजन कौन से? 13वें वर्ग से। इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध कौन सा? 14वें वर्ग से रिएक्शन करते हैं। इसी तरह से इसका जो तीसरा भाग आता है आपके, वो आता है इलेक्ट्रॉन समर्थ। कौन सा आता है? इलेक्ट्रॉन समर्थ हाइड्राइड। थर्ड कौन सा आएगा? इलेक्ट्रॉन आपके समर्थ हाइड्राइड आपके होते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन समर्थ हाइड्राइड आपके होते हैं। इलेक्ट्रॉन समर्थ हाइड्राइड तो सबसे पहले तो बनते कैसे हैं? जो हाइड्रोजन है भी आपके, वो किससे? हाइड्रोजन जो है वो आपके 15, 16 और 17वें वर्ग, पी ब्लॉक में 15, 16, 17वें वर्ग के तत्वों से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? जो हाइड्राइड बनाती है ना, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड आपके कहलाते हैं। ठीक है भाई, अब समृद्ध क्यों कहते हैं? कि इनके पास लुईस बिंदु संरचना बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है, तथा इनके पास क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित होते हैं। इनके पास क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी क्या होते हैं? उपस्थित आपके होते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, अमोनिया है, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे जल वगैरह है, इनके पास भी क्या होते हैं? आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से ये जो पहला हाइड्राइड आपको बताया गया सहसंयोजी हाइड्राइड, उसमें 3 प्रकार हो गए। एक तो इलेक्ट्रॉन न्यून, दूसरा इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध, और तीसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड होता है। इसी तरह से हाइड्राइड का जो दूसरा प्रकार है वो कहलाता है आपके आयनिक हाइड्राइड। दूसरा कौन सा कहलाता है? आयनिक हाइड्राइड कहलाता है। इसका जो सेकंड प्रकार है वो कौन सा है? आयनिक हाइड्राइड होता है। ठीक है भाई, अब आयनिक हाइड्राइड की यदि बात करें तो आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन जब आपकी क्षारीय धातुओं व क्षारीय मृदा धातुओं से अभिक्रिया कर, किससे कहा मैंने? एक तो क्षारीय धातुओं से और एक किससे? आपके क्षारीय मृदा धातुओं से। अब क्षारीय धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं का मतलब होता है एस ब्लॉक। क्या होता है? एस ब्लॉक के तत्वों से अभिक्रिया करके जब हाइड्राइड बनाए तो वो क्या कहलाते हैं? आपके आयनिक हाइड्राइड कहलाते हैं। ठीक है भाई, हाइड्रोजन किससे? एस ब्लॉक के तत्वों से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाए तो वो क्या कहलाते हैं? आपके आयनिक हाइड्राइड कहलाते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं, ये जो आयनिक हाइड्राइड है, जैसे लिथियम हाइड्राइड हो सकता है, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड वगैरह आपके इस कैटेगरी के अंदर आपके आते हैं। सामान्यतः ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन द्रवित अवस्था में ये विद्युत के क्या बनते हैं? सुचालक आपके हो सकते हैं। इसी तरह से तीसरा जो हाइड्राइड आता है
वो कहलाता है आपका धात्विक हाइड्राइड। तीसरा हाइड्राइड कौन सा है भी? धात्विक हाइड्राइड अपने पास होता है। हाइड्राइड का जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा कहलाता है? धात्विक हाइड्राइड कहलाता है, या इसका एक नाम और है, इसको अपन लोग अंतराकाशी हाइड्राइड भी कह सकते हैं। धात्विक हाइड्राइड और क्या है आपके, इसे अंतराकाशी हाइड्राइड भी अपन लोग कह सकते हैं। अब क्या है मैं आपको बताऊं, जब हाइड्रोजन जो होती है ना आपके, वो किससे? डी व एफ ब्लॉक के तत्वों से। किससे? डी व एफ ब्लॉक के तत्वों से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाए तो वो कौन से होते हैं? धात्विक हाइड्राइड होते हैं। इसमें 7वां 8वां 9वां वर्ग नहीं होता है, 7वां 8वां 9वें वर्ग को छोड़कर। तो हाइड्रोजन डी व एफ ब्लॉक के तत्वों से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाए तो वो कौन सी होती है? धात्विक हाइड्राइड आपके होते हैं। ठीक है, जैसे इस कैडमियम हाइड्राइड वगैरह है, लेंथेनम हाइड्राइड वगैरह है, इस कैटेगरी के क्या होते हैं? उदाहरण आपके होते हैं। अब इसमें एक सवाल बनता है कि भाई अपन इसको अंतराकाशी हाइड्राइड क्यों कहते हैं? ठीक है ना, एक्चुअल में क्या है कि ये जो आपके डी और एफ ब्लॉक की जो धातुएं हैं उनके अंदर क्या है, ये आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो रिक्त स्थान होता है ना इनके अंदर, अंतराकाशी अवकाश होता है ना, उसके अंदर जाकर समा जाती है। जैसे मान लीजिए आपको बताऊं धातु है, अब इसके अंदर ये रिक्त स्थान, इसके अंदर हाइड्रोजन जाकर समा जाती है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? अंतराकाशी हाइड्राइड कहलाता है। कौन सा कहलाता है? अंतराकाशी हाइड्राइड कहलाता है। तो इस तरह से ये आपके हाइड्राइड्स क्या होते हैं? 3 तरह के पूरे होते हैं। देखिए थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ आपके। सबसे पहले तो हाइड्राइड की डेफिनेशन बताई थी। हाइड्रोजन ने अपने से उच्च विद्युत ऋणी तत्वों से सहयोग करके क्या बनाया था? हाइड्राइड बनाया था, जिसमें उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर। फिर इसके क्या बताए गए आपको? प्रकार बताए गए। प्रकार कौन कौन से थे? 3 थे। सबसे पहला कौन सा था? सहसंयोजी हाइड्राइड, यानी शॉर्ट में बता रहा हूँ पी ब्लॉक के तत्वों से अभिक्रिया करके। दूसरा हाइड्राइड कौन सा था अभी आपके? दूसरा था आयनिक हाइड्राइड, जो किससे रिएक्शन थी? एस ब्लॉक से। हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया? एस ब्लॉक के तत्वों से अभिक्रिया। और तीसरा कौन सा था? धात्विक हाइड्राइड या अंतराकाशी हाइड्राइड, किससे? डी व एफ ब्लॉक के तत्वों से ये अभिक्रिया आपके करता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से 3 कैटेगरी के हाइड्राइड्स होते हैं। और सहसंयोजी हाइड्राइड में भी 3 बताए थे, अगर ध्यान में हो। इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन न्यून कैसे बनाता? 13वें वर्ग के तत्वों से। हाइड्रोजन जब 13वें वर्ग से क्रिया करे तो इलेक्ट्रॉन न्यून, हाइड्रोजन जब 14वें से क्रिया करे तो इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध, और हाइड्रोजन जब आपके 16, 15, 16, 17 से अभिक्रिया करे तो इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? समृद्ध हाइड्राइड आपके बनता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये हाइड्राइड का अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें। ठीक है भाई, धन्यवाद।